Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 1. How are you? Hopefully you are fine. Let's start our lecture. Kids, take out your English reading book and open it. Kids, today we are going to start a new unit number 4, Grandma. बेटा आज हमने पढ़ना है यूनिट नंबर 4 ग्रैंड माँ. ठीक है, ग्रैंड माँ कौन होती हैं? जिन्हें हम अपनी दादी या नानी बुलाते हैं. ठीक है, ग्रैंड माँ मीन्स दादी या नानी. ग्रैंड माँ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ग्रैंड माँ होती क्या है. ग्रैंड माँ मतलब ऐसे हमारे रिलेशंस होते हैं जो हमारे मामा या पापा के पेरेंट्स होते हैं, उनको हम ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं. ठीक है, जैसे हमारे पापा की मदर को हम ग्रैंड माँ बोलते हैं और उर्दू में उन्हें क्या कहते हैं? हम दादी. ठीक है, और मामा को क्या कहते हैं? नानी. ठीक है, ये ऐसे हमारे रिश्ते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, हमें सबसे ज़्यादा चाहने वाले होते हैं. ठीक है, हमारे पेरेंट्स के बाद ये हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं. ठीक है, और ग्रैंड माँ हमारी ऐसी जो हैं होती हैं, रिलेशन होता है हमारा जिनसे हम अपनी हर बात शेयर कर लेते हैं और वो हमारे हर सिली क्वेश्चंस को भी आंसर करती हैं. वो कभी हमसे थकती नहीं है, हमसे घबराती नहीं है, हमारे हर क्वेश्चन को आंसर करना चाहती हैं. वो ऐसी शख्सियत होती हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं. ठीक है, चाहे वो नानी हो या दादी हो, वो अपने तौर पर हमें हर बात सिखाते हैं, हमें हर अच्छी चीज़ के बारे में बताते हैं, हर बुरी चीज़ के बारे में बताते हैं. ठीक है, इसी तरह आज इस यूनिट में भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से बच्चे जो हैं ग्रैंड माँ से बातें करते हैं और किस तरह ग्रैंड माँ जो है उनके सिली क्वेश्चंस के आंसर करती हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग. बेटा रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने मेरे साथ साथ इसको रीड करना है और फिर उसके बाद आपने साथ साथ इसके मीनिंग्स भी नोट डाउन करने हैं. मेरी रीडिंग करवाने के बाद आप लोगों ने बेटा इसको जो है फोनिक्स के साथ प्रोनाउंस करना है. ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं. यूनिट नंबर 4 ग्रैंड माँ. वर्ड्स देख लेते हैं. बैकवर्ड इन द डायरेक्शन बिहाइंड यू. बैकवर्ड मतलब पीछे, जिस तरह बैक से पता चल रहा है ना आपको पीछे, तो बैकवर्ड हमारा न्यू वर्ड है जिसका मतलब होता है पीछे. आगे है फॉरवर्ड मीन आगे. ठीक है, बैकवर्ड पीछे एंड फॉरवर्ड मीन आगे की तरफ. ठीक है, और बैकवर्ड पीछे की तरफ. नेक्स्ट वर्ड है हमारा गिगल मीन हंसना, खुल कर हंसना, मतलब कहका लगाकर हंसना. नेक्स्ट है नॉइज मीन शोर. ग्रैंड माँ इज सिटिंग इन हर रॉकिंग चेयर. दादी माँ अपनी झूलने वाली कुर्सी पर बैठी हैं. ठीक है, ग्रैंड माँ मीन दादी माँ, सिटिंग बैठना, रॉकिंग झूलने वाली, चेयर किर्सी. दादी माँ झूलने वाली कुर्सी पर बैठी हैं. शी इज़ रॉकिंग स्लोली. वो आहिस्ता से हिला रही हैं. किसे हिला रही हैं? उस चेयर को हिला रही हैं. ठीक है, वो आहिस्ता से चेयर हिला रही हैं. रॉकिंग के ऊपर लिखें हिलाना, स्लोली आहिस्ता से. वो आहिस्ता से कुर्सी हिला रही हैं. फॉरवर्ड्स आगे एंड बैकवर्ड्स पीछे, आगे और पीछे. ठीक है, जैसे ये देखें आपको यहाँ पे चेयर बनी हुई नज़र आ रही है, उस पर ग्रैंड माँ बैठी हुई हैं. तो ये अक्सर आप लोगों ने देखी होगी और शायद आप लोगों के घरों में भी ऐसी चेयर्स हों. तो उस पर कैसे हम करते हैं, जब हमें आराम की ज़रूरत होती है, जब हम चाह रहे होते हैं कि हम थोड़ा सा रेस्ट कर लें और हमारे पास सोने के लिए टाइम नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, इस चेयर पे बैठते हैं, थोड़ा सा टेक लगाते हैं और अपनी चेयर को रॉकिंग करते हैं, हिलाते हैं, आगे पीछे करते हैं. ठीक है, जिससे जो है हम लोग थोड़ा सा सुकून फील करते हैं. आगे है जी फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, आगे और पीछे. द रॉकिंग चेयर इज़ मेकिंग नॉइज़. झूलने वाली कुर्सी शोर मचा रही है. ठीक है, मेकिंग मचाना, नॉइज़ शोर. झूलने वाली कुर्सी शोर मचा रही है. क्रीक स्क्वीक. अब ये वो आवाज़ है जो उस चेयर से आ रही है. ठीक है, चूं चूं की आवाज़. अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप चेयर पे बैठते हो तो उसमें से एक आवाज़ सी निकलती है
और वो आवाज़ कौन सी होती है? चूं चूं करना, मतलब चीखें निकलती हैं उस चेयर की। तो वो कह रहे हैं कि क्रीक स्क्विक, ये उसकी आवाज़ है, ठीक है। ग्रैंडमा शट्स हर आइज़, दादी माँ अपनी आंखें बंद करती हैं। शट्स बंद करना, आइज़ आंखें, दादी माँ अपनी आंखें बंद करती हैं। जॉन, सारा, टॉम एंड जिल, जॉन, सारा, टॉम एंड जिल, ये चारों कौन है? ये ग्रैंड माँ के ग्रैंड चाइल्ड हैं, ठीक है, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब जो उनके पोता पोती होते हैं, या जो उनकी बेटी के बच्चे होते हैं, या उनके बेटे के बच्चे होते हैं, ठीक है, ये उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। कम इनटू द रूम, जॉन, सारा, टॉम और जिल कमरे में आते हैं। दे कैन हेयर द रॉकिंग चेयर, वो रॉकिंग चेयर को सुन सकते हैं, मतलब रॉकिंग चेयर को सुनना, उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं, कि जो उससे आवाज़ उठ रही है, जो उससे शोर पैदा हो रहा है, वो उसके उस शोर को सुन सकते हैं। क्रीक स्क्विक, क्रीक स्क्विक, आगे पीछे की तरफ जब वो झूल रही है, आगे आती है तो क्रीक की आवाज़ आती है, स्क्विक पीछे जाती है तो स्क्विक आती है, ठीक है, मतलब चूं चूं की आवाज़ वो कर दे रही है। द चिल्ड्रन लुक एट ग्रैंडमा, बच्चे दादी माँ की तरफ देखते हैं। ग्रैंडमाज आइज़ आर शट, दादी माँ की आंखें बंद हैं। द चिल्ड्रन गिगल, बच्चे खिलखिलाकर हंसते हैं, ठीक है। गिगल मीन खिलखिलाकर हंसना, कहका लगाकर हंसना, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि बुरे तरीके से जो हंसते हैं ना, अक्सर बहुत ज़्यादा शोर पैदा करके जो हंसते हैं, उसको क्या कहा जाता है? गिगल, ठीक है। बेटा ये आज हमारी रीडिंग थी इस पेज की, ठीक है। आपने ग्रैंड माँ से लेकर गिगल तक रीडिंग करनी है, और आपने इसको स्पेलिंग्स के साथ पढ़ना है। इसके वर्ड्स मीनिंग को अच्छी तरह से नोट डाउन तो आपने कर लिया है, आपने इसको याद भी करना है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने याद करना है, ओके।